झरिया के बालिका विद्या मंदिर मारवाड़ी युवा मंच के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जनध्वनि सम्मान समारोह का आयोजन कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर किया गया सम्मान। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मारवाड़ी सम्मेलन झरिया अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथियों में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष विशाल पाडिया, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा, झरिया मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल पहुंचे। झरिया मारवाड़ी युवा मंच सदस्यों ने सभी मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि राजकुमार अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पत्रकार समाज की आँख, कान और ज़मीर होते हैं। वे सच को निडरता से सामने लाकर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। ऐसे प्रयासों से ही समाज में विचार और संवाद जीवित रहते हैं। वहीं शाखा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि पत्रकार केवल समाचार नहीं देते, वे समाज की अंतरात्मा को छूते हैं। जनध्वनि सम्मान हमारा एक विनम्र प्रयास है। उनके समर्पण और संवेदना को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। साथ ये भी कहा कि इस वर्ष मारवाड़ी युवा मंच झरिया शाखा ने अपने 40 वर्ष पूरे किए हैं। हम सब ने मिलकर रूबी जयंती मनाई। इन 4 दशकों की यात्रा में पत्रकार बंधुओं का हमें निरंतर सहयोग मिला है। उन्होंने हमारे हर प्रयास को जन जन तक पहुंचाया है। मारवाड़ी युवा मंच अपने शुरुआती काल से ही समाज के हित के लिए नए नए कार्यक्रम करके समाज को दशा और दिशा दिखाने का काम करती रही है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं मनीष शर्मा जी, निश्चित रूप से इनके इतने 2 महीने के कार्यकाल में जितने कार्यक्रम इन्होंने किए हैं वो सारे कार्यक्रम अपने आप में गर्वनीय हैं। और जहाँ तक हमारे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने की बात है, ये तो निश्चित रूप से मारवाड़ी या मंच मारवाड़ी वेदन स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जो लोग विषम परिस्थितियों में भी अपने प्राणों को हथेली में लेकर के और अपने दायित्वों का पूरा करते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में भीषण गर्मी, जाड़ा, युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही है, जान जोखिम में है, बिना किसी की परवाह किए हुए अपने कर्तव्यों का पालन करके समाज को सही स्थिति आईना दिखाने का काम जो करते हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान का कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा है, जो कि समाज को हमेशा इस बात को करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि पत्रकारों की जो भूमिका है, चौथे स्तंभ की जो भूमिका है, अगर इनकी भूमिका गौण हो जाए तो लगता है कि समाज कहीं न कहीं पंगु हो जाएगा और लोगों को सही जानकारी नहीं आ पाएगी, तो उसके अभाव में कई कठिनाइयाँ पैदा हो जाएगी। इसलिए पत्रकारों का सम्मान आज के सामयिक भी है और आज नहीं आदि अनादिकाल से पत्रकारों का सम्मान होते रहा है। नारद जी का नाम हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के अंदर में अपनी बातों के द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती थी, मगर चूंकि वो पत्रकार जगत के दृष्टिकोण से सारा समाचार देते थे और सबको बताते थे, इसलिए आम जन भी चाहे देवी देवता रहे हमेशा उनका सम्मान करते थे किसी भी परिस्थिति में। और आज भी जो आम जन है उनको भी अगर कहीं कोई भूल चूक भी हो, मगर उस चीज़ को नज़रअंदाज करके हमेशा पत्रकारों को साहस को बढ़ाना चाहिए, उन्हें मनोबल बढ़ाने का काम करते रहना चाहिए, जिससे वो समाज के अंदर में अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निर्वहन करते हैं। देखिए, जनध्वनि सम्मान करना, जब मैं अध्यक्ष बना था मैंने उस दिन से सोचा था कि जनध्वनि सम्मान करूँगा। और पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग हमें इस साल मिल रहा है और हमेशा से मिलते आया है। मैं तो जब से युवा मंच में मैं 21 साल से हूँ, तो हमेशा से पत्रकार बंधुओं का प्रेस का सपोर्ट हमेशा मिला है। तो ये समझिए एक तरह से परस्पर सहयोग है एक दूसरे के साथ कि आज हम आपको सम्मानित करके खुद को सम्मानित फील कर रहे हैं। और मतलब हमारे पिताजी भी इस क्षेत्र से जुड़े होंगे, शायद आपको पता है कि नहीं, जुड़े हुए थे। तो मैं जानता हूँ कि पत्रकारों को लोग भूल जाते हैं कि उनको सम्मानित करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि पत्रकारों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है समाज में। ठीक है, दिन रात वो लोग लगे रहते हैं, सबको मतलब मार्गदर्शन भी समझ लीजिए समाज को उन्हीं तरफ से मिलता है, तो उनका सम्मान होना तो बनता है। थैंक यू।